टंड्रा इकोसिस्टम, ये लास्ट बायोम है इस चैप्टर का। लास्ट इकोसिस्टम है टंड्रा इकोसिस्टम। हाँ जी, ये एक ऐसा रीजनल बायोम है विद पुअर वेजिटेशन, lies at high latitude between taiga and polar ice caps, and high altitude across the mountain above timberline is called tundra। यानी ये जो टंड्रा का इकोसिस्टम है, इसमें वेजिटेशन बहुत ज्यादा कम होती है, पुअर होती है, क्योंकि ये बहुत ही कोल्ड बायोम है। और इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे होता है, ये इन बिटवीन होता है। एक साइड पे टैगा होता है और एक साइड पे पोलर आइस कैप्स होती है, और ये बिटवीन होता है टंड्रा इकोसिस्टम। इसके अलावा अगर हम इसके एल्टीट्यूड लैटिट्यूड तो हमने देख लिया है कि ये अर्थ में अगर देखें तो एक साइड पे इसकी टैग है और एक साइड पे इसके पोलर आइस कैप और सेंटर में ये है। जबकि अगर एल्टीट्यूड देखें तो ये अब माउंटेन तक जाता है, क्रॉस द माउंटेन अबव द टिम्बर लाइन। Acha, so there are two types of tundra ecosystem. First one is Arctic tundra और second one is अल्पाइन टंड्रा। दो तरह के टंड्रा है, ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। एक अल्पाइन है और दूसरा कौन सा है, आर्कटिक है। अल्पाइन जो है ये जो माउंट अक्रॉस द माउंटेन है, और जो ये बिटवीन टैगा और आइस पोलर कैप्स है वो कौन सा है, आर्कटिक है, और बहुत ही कोल्ड है वो। अच्छा, आर्कटिक जो टंड्रा है एट हाई लैटिट्यूड, और ये लास्ट बायोम है जहाँ पे पोलर आइस कैप्स एंड होती है, वहां से ये आर्कटिक टंड्रा जो है शुरू होता है, और ये हाई लैटिट्यूड पे होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। जबकि जो अल्पाइन टंड्रा है ये हाई लैटिट्यूड पे है, ठीक है, यानी ये अबव द माउंटेन है। और कहते हैं जब अल्पाइन टंड्रा वर्ड हम यूज करते हैं, इट्स मीन इसमें हम ये बता रहे होते हैं टोटली ट्रीलेस। इसमें वेजिटेशन नहीं होती, वेजिटेशन होती है लेकिन बहुत कम होती है, और यहाँ पे कोई एज सच ट्री नजर नहीं आती, ये ट्री लेस एरिया होता है। और कहाँ पे होता है, हाई लैटिट्यूड बिटवीन टैग एंड पोलराइज कैप्स आल्सो यूज्ड फॉर वेजिटेशन एट हाई एल्टीट्यूड, यानी इसको हम एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। अगर हम इसकी लोकेशन देखें टंड्रा की, पाकिस्तान एंड इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान में अगर लोकेशन देखें तो जो अल्पाइन टंड्रा है ये इज लोकेटेड अक्रॉस द माउंटेन ऑफ कराक्रम एंड कोहे हिंदू कुश। ठीक है, इन दो जगहों पे ये जो है अल्पाइन टंड्रा जो है इन पाकिस्तान में है। जबकि हम इसकी ओवरऑल वर्ल्ड में इसकी लोकेशन देखें तो उसमें जो है आर्कटिक टंड्रा है, और वो कहाँ पे है, अक्रॉस द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप एंड साइबेरिया के एरियाज में जो है ये आर्कटिक टंड्रा की लोकेशन है। यहाँ की प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ किस तरह की है, पहले हम प्लांट लाइफ देखें तो यहाँ की जो टंड्रा इकोसिस्टम की ग्राउंड है वो कार्पेटेड होती है विद स्मॉल पेरिनियल फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर जो सारा सदाबहार होते हैं, सारा साल रहते हैं, और इसमें मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो डुवार्फ विलोज होते हैं, यानी उनकी ज्यादा हाइट नहीं होती। ठीक है, वो डुवार्फ का मतलब होता है जो छोटी हाइट वाले होते हैं, ये डुवार्फ विलोज टाइप प्लांट्स होते हैं, नॉट मोर देन फ्यू सेंटीमीटर टॉल, यानी कुछ ही सेंटीमीटर उनकी जो है वो हाइट होती है। यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हैं डवार्फ विलोज की, इसकी कोई हाइट नहीं है इतनी, फ्यू सेंटीमीटर इसकी हाइट, और ये डवार्फ विलोज है। यानी अगर हम इसकी देखें हाइट या डायामीटर देखे तो ये जो विलोज डवार्फ विलोज होते हैं ये 10 सेंटीमीटर यानी 4 इंचेस तक इनकी हाइट होती है। अगर हम इसकी मोटाई देखें, ट्रंक देखें, डायमीटर देखें तो वो 7 सेंटीमीटर होता है, यानी 3 इंचेस तक होता है। और ये और इनकी जो लाइफ है वो 50 ईयर्स ओल्ड तक भी होती है, क्योंकि ह्यूमन इम्पैक्ट बहुत कम होता है। और यहाँ पे यानी ये सदाबहार प्लांट्स होते हैं ये, और यानी 50 ईयर्स तक इनकी जो है लाइफ हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे मोसीज हैं, बहुत सारी रेंडियर मोसीज हैं, ठीक है, जो एज अ फूड के तौर पे यूज होती है। फिर यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो वहाँ यहाँ पे जो पूल्स पॉन्ड्स होते हैं वो स्टैंडिंग फार्म में होते हैं, बहुत सारे वहाँ पे मस्कीटोज पाए जाते हैं, उनका हैबिटेट होता है। फिर वही जो मस्कीटोज है वो, यानी एक फूड चेन चलती है, वही जो मस्कीटोज है वो जो आगे फर्दर अदर बर्ड्स जो हैं उनकी जो है वो फूड बनते हैं। लाइक मस्कीटोज एंड अदर इंसेक्ट्स प्रोवाइड फूड फॉर बर्ड्स, डक्स, गीज, ये जो बत्तख की तरह के होते हैं ना बर्ड्स, उनके लिए ये जो मस्कीटोज है ना एज अ
फूड रोल प्ले करता है। इसके अलावा एनिमल लाइफ किस तरह की है टंड्रा इकोसिस्टम की, तो यहाँ पे जो है मोस्टली स्मॉल माउस लाइक एनिमल्स होते हैं इस कोल्ड रीजन में, आर्कटिक रीजन में, जिन्हें कहा जाता है लेमिंग्स। लेमिंग्स चूहे की तरह के जानवर होते हैं। ये डायग्राम में भी आप देख सकते हो, माउस लाइक हैं और आर्कटिक रीजन में ये हैं, लेमिंग्स कहा जाता है। अब ये जो है ये भी इस तरह यहाँ पे भी फूड चेन सिस्टम चलता है, ये भी किसी की आगे फूड बनेंगे, लाइक जो यहाँ पे इस टंड्रा इस इकोसिस्टम में, आर्कटिक इकोसिस्टम में स्नोई ओल्स हैं, आर्कटिक फॉक्सीज है, ग्रिजली बियर्स हैं, बियर ग्रिजली बियर ये ब्राउन टाइप बियर है, ग्रे हेड लार्ज बियर है, यानी ग्रे ब्राउन हियर, ग्रे ब्राउन बियर होता है ये। तो ये फिर ये जो है आगे स्लेमिंग्स पे एज अ फूड जो है डिपेंड कर रहे होते हैं। अब इस टंड्रा इकोसिस्टम में ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि ये बहुत ही ठंडा इलाका है और बड़ा फ्रेजाइल नाजुक कमजोर सा बायोम है ये। तो यहाँ पे मोस्ट फ्रेजाइल होने की वजह से इस बायोम्स पे, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है, जो इसका ग्रोइंग सीजन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये बड़ा फ्रेजाइल है और यहाँ पे वेजिटेशन भी ना होने के बराबर है, बहुत पुअर वेजिटेशन है। तो ह्यूमन एक्टिविटी जो है ना टंड्रा में, वो है तो सही, लेकिन बाकी इकोसिस्टम जो बायोम्स पड़े हैं उनकी निस्बत कम है, ठीक है। अगर है भी जो, अगर मतलब ये बैड इम्पैक्ट छोड़ते भी हैं, फिर वो बड़े परसिस्ट कर जाते हैं ओवर द सेंचुरीज, यानी वो फिर बैड इम्पैक्ट रह भी जाता है। लेकिन अब ह्यूमन इम्पैक्ट है तो वो किस तरह है, कि जहाँ पे टंड्रा के ऐसे इलाके जहाँ पे मतलब ऑयल ड्रिलिंग हो रही है, ऐसी साइट्स है जहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग हो रही है, या पाइपलाइंस हैं, माइंस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, यानी ऐसी ये सिविलाइजेशन जो लोकलाइज्ड एरिया है, यहाँ पे ह्यूमन है, अब ह्यूमन पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे ये जो है इसका इम्पैक्ट है ह्यूमन का। अदरवाइज एज सच इतना इम्पैक्ट नहीं है ह्यूमन इकोसिस्टम का ऑन टंड्रा बायोम्स। इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है आपकी बुक में, वो है ह्यूमन एंड इकोसिस्टम। ह्यूमन इकोसिस्टम में क्या रोल प्ले कर रहा है, किस तरह के इम्पैक्ट्स है। तो देर आर डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ऑन द इकोसिस्टम ऑफ वर्ल्ड। वो कौन कौन से, लाइक अगर जिस तरह ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एक्सपेंड कर रही है, तो इससे रेलिवेंट वो फिर इकोसिस्टम को भी जो है डिस्टर्ब कर रही है। तो इसके अलावा जो इम्पैक्ट है ना नेचुरल इकोसिस्टम का, ह्यूमन का नेचुरल इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट है, वो तो बहुत वाइड रेंजिंग है, बहुत जल्दी, मतलब रैपिडली जो है डे बाय डे ह्यूमन जो है ये बायोम्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के बायोम्स, और बड़ा डाइवर्स इफेक्ट है इनका इकोसिस्टम पे। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक के मतलब अगर ये सिस्टम मतलब जिस तरह रैपिडली ये ह्यूमन इम्पैक्ट हो रहा है इकोसिस्टम पे, तो इकोसिस्टम सिंपल होता जा रहा है, क्योंकि उसमें जो वेजिटेशन है, बायोडाइवर्सिटी है, वो बहुत कम हो रही है, तो वो सिंपल होता जा रहा है। कुछ यानी जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है, कुछ स्पीशीज जो है वो एंडेंजर्ड है, यानी फ्यूअर स्पीशीज रह गई हैं, फ्यूअर कम्युनिटी इंटरेक्शंस रह गई है। तो मतलब जितना इम्पैक्ट हो रहा है ह्यूमन इकोसिस्टम पे, उतना आपकी बुक में, मतलब इतना आप बुक में पढ़ नहीं सकते कि जितना हो रहा है।